अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह ताला का बड़ा करम है कि आज हम सब यहाँ जमा हैं। आज मैं आप सबको इंसानियत की शुरुआत, पहले इंसान और पहले नबी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का वह सच्चा वाकया सुनाने जा रहा हूँ, जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि हमारी पूरी जिंदगी का सबकन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कुरान बताता है कि जब अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बनाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर अपना एक खलीफा बनाने वाला हूँ। फरिश्तों ने अर्ज किया, या अल्लाह, क्या आप ऐसे को बनाएंगे जो जमीन में फसाद करेगा और खून बहाएगा, जबकि हम आपकी तस्बीह करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ने मिट्टी के अलग अलग हिस्सों से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिस्म बनाया। 40 दिन तक वह जिस्म यूं ही रहा। फिर अल्लाह ने उसमें अपनी तरफ से रूह फूंकी और आदम अलैहिस्सलाम जिंदा हो गए। ये इंसान की शुरुआत थी। फिर अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता किया और तमाम चीजों के नाम सिखाए। इसके बाद फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि अगर तुम सच्चे हो तो इनके नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, हमें वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया। इस तरह अल्लाह ने इंसान की फजीलत जाहिर कर दी। भाइयों और बहनों, यहाँ से हमें पता चलता है कि इल्म कितनी बड़ी नेमत है और इंसान की पहचान ही इल्म से है। इसके बाद अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। यह सजदा इबादत का नहीं बल्कि इज्जत और हुक्म का था। सब फरिश्तों ने बिना सवाल किए सजदा किया, मगर इब्लीस ने इनकार कर दिया। उसने घमंड किया और कहा, मैं आग से बना हूं और यह मिट्टी से बना है। इसी एक घमंड ने उसे तबाह कर दिया। अल्लाह ने उसे अपनी रहमत से दूर कर दिया और वह शैतान बन गया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यहाँ हमें सबसे बड़ा सबक मिलता है कि घमंड इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है। फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा और हर तरह की नेमत अता की। खाने पीने, रहने, सुकून सब कुछ था। बस एक दरख्त से मना किया गया। यह एक इम्तिहान था, मगर शैतान ने दुश्मनी निभाई और बहकाने लगा। शैतान ने आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डाला। उसने कहा, मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूं। अगर तुम इस दरख्त से खा लोगे तो हमेशा जन्नत में रहोगे। उसने कसम खाकर धोखा दिया। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम से भूल हो गई और उन्होंने उस दरख्त से खा लिया। जैसे ही उन्होंने खाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यह इंसान की पहली भूल थी, मगर यह जानबूझकर नहीं बल्कि धोखे में हुई थी। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम ने फौरन अल्लाह की तरफ रुजू किया और कहा, ऐ हमारे रब, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया। अगर तूने हमें माफ न किया तो हम नुकसान उठाने वालों में हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, यही तौबा की असल सूरत है। अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई, क्योंकि अल्लाह बहुत रहम करने वाला है। इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब तुम जमीन पर उतरो, वहीं तुम्हारा रहना होगा, वहीं तुम्हारी औलाद फैलेगी, वहीं तुम्हारी मौत होगी, मगर हिदायत भी साथ भेजी। अल्लाह ने फरमाया, जो मेरी हिदायत पर चलेगा वह कभी गुमराह नहीं होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए। उन्होंने मेहनत करना सिखाया, खेती करना, परिवार चलाना सिखाया, औलाद को अल्लाह की इबादत और तौहीद सिखाई, इंसानियत को सही रास्ता दिखाया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से हमें यह बड़ी साफ हिदायत मिलती है कि इंसान से गलती हो जाना उसकी फितरत है, लेकिन गलती पर अड़ जाना शैतान का रास्ता है। आदम अलैहिस्सलाम ने गलती के बाद घमंड नहीं किया, बल्कि झुक गए और अल्लाह से माफ़ी मांगी। इसलिए हमें भी जब कभी गुनाह हो जाए तो मायूस नहीं होना चाहिए, बल्कि फौरन अल्लाह की तरफ लौट आना चाहिए। ये वाकया हमें सिखाता है कि घमंड इंसान को अल्लाह से दूर कर देता है और तौबा इंसान को फिर से अल्लाह का करीबी बना देती है। ये भी याद रखिए कि शैतान हमारा खुला दुश्मन है, जो हर वक्त हमें बहकाने की कोशिश करता है। इसलिए हमें हर कदम सोच समझ कर रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह की रहमत इतनी वसीय है कि वह सच्चे दिल से की गई तौबा को कभी ठुकराता नहीं। अगर हम अपनी जिंदगी को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें आदम अलैहिस्सलाम की तरह इल्म की कदर करनी होगी, सब्र और आजिज़ी अपनानी होगी और हर हाल में अल्लाह के हुक्म पर चलने की कोशिश करनी होगी। अल्लाह ताला
हम सबको इस हिदायत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।